संत मार्कुस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34 से लेकर। ईसा ने अपने शिष्यों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी अपने पास बुलाकर कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे तथा सुसमाचार के कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, ये पवित्र सुसमाचार कैसरिया फिलिप्पी में घटित होती है, जहाँ यीशु ने पहली बार अपने शिष्यों से पूछा, तुम मुझे कौन कहते हो? जब पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, तब यीशु ने अपने दुख भोग और मृत्यु की भविष्यवाणी की, जिसे सुनकर पेतरुस ने उसे रोकने का प्रयास किया। इस पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह दर्शाता है कि शिष्य मसीहा को केवल एक विजयी राजा के रूप में देख रहे थे, जबकि यीशु क्रूस का मार्ग दिखा रहे थे। यह पाठ हमें सिखाता है कि यीशु का अनुसरण करना केवल चमत्कार देखने या लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि क्रूस उठाने की तैयारी भी है। इसलिए यीशु मसीह सबों से कहते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ यीशु हमें आत्मत्याग का आदेश देते हैं। संत जेरोम इस पर टिप्पणी करते हैं, ईश्वर की सेवा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा, क्योंकि जब तक हम स्वयं से भरे रहेंगे तब तक ईश्वर हम में निवास नहीं कर सकते। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 459 बताता है, यीशु हमारा आदर्श है। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा दिखाया कि आत्मत्याग ही उद्धार का मार्ग है। क्रूस उठाने का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना को स्वीकार करना है। क्रूस के संत योहन कहते हैं, ईश्वर का प्रेम हमें कठिनाइयों से नहीं बचाता, बल्कि हमें उनके बीच मजबूत बनाता है। संत अगस्टिन लिखते हैं, हर ईसाई का क्रूस व्यक्तिगत होता है। कभी यह दुख होता है, कभी परीक्षा और कभी स्वयं से संघर्ष। यीशु कहते हैं, जो कोई अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना जीवन खो देगा वह उसे बचाएगा। यहाँ यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि जो सांसारिक सुखों और आत्मा संरक्षण के पीछे भागता है वह वास्तविक जीवन खो देता है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय अपने एनसाइक्लिकल इवांगेलियम विटे में कहते हैं, सच्चा जीवन आत्मा बलिदान से आता है, न कि भौतिक संपत्ति या सांसारिक सुरक्षा से। संत थॉमस एक्विनास लिखते हैं, यदि हम आत्मा को खोकर संसार जीत लें तो वह लाभ नहीं, हानि होगी। यीशु मसीह हमें वचन से सिखाते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। यह वचन हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर विवश करता है।
हम क्या चुन रहे हैं, संसार या ईश्वर? वतिकान द्वितीय डॉक्यूमेंट गाउडियम एट स्पेस में लिखा है, मनुष्य को सांसारिक चीजों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन वे उसके जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं हो सकती। संत फ्रांसिस असीसी ने अपनी पूरी संपत्ति छोड़ दी क्योंकि वे समझ गए थे कि संसार की दौलत और ईश्वर की कृपा में तुलना नहीं हो सकती। आज का वचन हमें केवल नैतिक शिक्षा नहीं देता, बल्कि एक नई दृष्टि देता है, यीशु के साथ चलने की, अपने क्रूस को उठाने की और संसार के बजाय ईश्वर को चुनने की। क्रूस के संत यूहन कहते हैं, जब तुम्हें ईश्वर दिखे ना, सुने ना, तब भी उस पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हारे सबसे निकट है। आइए हम इस संदेश को अपने जीवन में उतारें और यीशु के सच्चे अनुयायी बने। आमीन।